हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप लोगों के बीच हिंदी का शॉर्ट नोट लेके आ गया हूँ। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसे अवश्य देख लें। वादा है मेरा, औरों से कुछ बेहतरीन करके आओगे। 50 लाख की भीड़ है, उसमें वर्दी आपको चाहिए तो औरों से कुछ ना कुछ हटके और अलग करना पड़ेगा। अभी भी समय है, एक बार इसे अवश्य देख कर जाए। वादा रहेगा मेरा आपसे। टॉपिक क्या है आपका? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं क्या है भाई? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। भाषा भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई है। अर्थ जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। भाषा तीन प्रकार की: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि से मिलकर वर्ण या अक्षर बनता है और वर्णों से मिलकर शब्द बन जाता है। शब्द से मिलकर पद, पद से मिलकर वाक्य, वाक्य से मिलकर अनुवृत्ति बन जाती है। भाषा परिवार नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका भाषा परिवार। यहाँ से एक क्वेश्चन, लगभग तीन क्वेश्चन देखे गए हैं। अब अनुमान है आपके यहाँ से 2 या 3 तो आराम से क्वेश्चन आएंगे मात्र 10-15 मिनट की वीडियो में। अब आता भाषा परिवार। क्या है? भाषा परिवार। जिनका विकास किसी एक भाषा से हुआ है उसे एक भाषा परिवार में रखते हैं। जैसे हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है तो हम कहेंगे भारूपीय भाषा परिवार से। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी अकेला, तो हिंदी है फारसी भाषा का शब्द। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 6 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार? 6 भाषा परिवार। कौन कौन से हो जाएंगे? इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, ताई कड़ाई भाषा परिवार, ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। ठीक, याद रहेगा। बात आती है क्या हो गई भाई? इंडो आर्यन भाषा, ये इसी की एक शाखा है भारूपीय भाषा परिवार। हिंदी का जन्म किस भाषा परिवार से हुआ है तो इंडो आर्यन भाषा परिवार ऑप्शन होगा, या भारूपीय भाषा परिवार। संस्कृत का भी किससे जन्म हो जाएगा? भारूपीय भाषा परिवार। उर्दू का भी भारूपीय भाषा परिवार। दक्षिण भारत में जितनी भी भाषा बोली जाती हैं वो सब द्रविड़ भाषा परिवार से आती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से कौन सी भाषा आती है? संताली। और भी भाषा हैं बट जो खास हैं एग्जाम के हिसाब से। अब आता है सिनो तिब्बत भाषा परिवार, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में बोली जाती है, जैसे बोडो, कचारी, गारो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आया है, कांस्टेबल में आने की भी बहुत चांस है कि कचारी भाषा कहाँ की है? असम में। और गारो कहाँ की है? मेघालय की। ठीक भाई। अब क्या कहता है? ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। कौन सी है? ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। ठीक, तो ये क्या है भाई? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपको कहाँ देखना भाई? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, ये क्वेश्चन तो रखा मिलना भाई साहब 110% कह सकता हूँ क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ? पाली का। और पाली के बाद प्राकृत का, प्राकृत के बाद अभ्रंश का, अभ्रंश के बाद अवहट्ट और हिंदी का जन्म हो गया है। आर्यों की भाषा क्या थी तो कह देंगे भाई संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा को हम 3 पीरियड में पढ़ते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 बीसी से 500 बीसी तक, मध्यकालीन 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें 2 प्रकार की होती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली भाषा जो कि महात्मा बुद्ध की थी, जैन धर्म वालों की प्राकृतिक भाषा थी, अपभ्रंश हुए हैं। और आधुनिक आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक, याद रहेगा। अब यहाँ से आता है आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी के जनक किसे माना जाता है? भारत तेंदु को। तो यहीं से एक युग चलता है भारत तेंदु युग, 1850 से लेकर 1900 तक। द्विवेदी युग कब से कब तक चलता है? 1900 से लेकर 1920 तक। छायावाद युग 1920 से अब तक। याद रहेगा भाई। अब क्वेश्चन एक यहाँ से आता है, जो आधुनिक हिंदी है या जिसका हम आज यूज करते हैं तो वो कौन सी है? तो राजभाषा, उसका नाम क्या कर राजभाषा का दर्जा है? मानक हिंदी है। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
ठीक। और जो आपकी जो संस्कृत मानक खड़ी बोली है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसे क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुका है। अब बात आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश कुल कितने हैं? 7 अपभ्रंश है। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश कुल कितने हैं? 7। वो 7 अपभ्रंश कौन कौन से हो जाएंगे? सौरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, मगही अपभ्रंश, अर्धमगही, खस अपभ्रंश, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। याद रहेंगे। सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन हिंदी निकली हैं आपकी? कौन कौन सी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। मगही अपभ्रंश से क्या हो जाएगा? मगही मतलब मगध का आसपास का क्षेत्र, बिहार। ठीक है, बिहारी हिंदी, बंगला हिंदी, उड़िया, असमिया। अर्धमगधी हिंदी से पूर्वी हिंदी निकली है। आपको ऐसे कैसे कर लोगे भैया? यहाँ क्या है आपकी? रकार। यहाँ भी रकार है, यहाँ भी रकार है, तो पूर्वी हिंदी से अर्धमगधी हिंदी। ठीक। पहाड़ी हिंदी कहाँ से निकली है? किस अपभ्रंश से? तो पहाड़ पे चढ़ने से भाई खांसी आ जाती है ना, तो खस अपभ्रंश से। पैसाची बेटा पैसाची से 85, 85 के 85 लहंगा कौन पहनते? पंजाब वाले, तो पैसाची से क्या रहेगा? लहंगा पंजाबी। ब्राह्मण एक शब्द कहते हैं भाई, चढ़ना हो तो चढ़ो वरना सीधे आराम से निकल लो। ब्राह्मण से सिंधी, याद रहेगा। महाराष्ट्री से मराठी, महाराष्ट्री से मराठी। अब आता है भाषा का विकास। किसका? भाषा का विकास। तो भाषा का विकास 3 चरणों में होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले जो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है, व्याकरण पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब उसका थोड़ा सा विकास हो जाए तो वो उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। तो क्षेत्र विकसित हो जाता है, इसमें साहित्य वगैरह भी होने लगती है, रचनाएं भी होने लगती, बट व्याकरण पे कम ध्यान देते हैं। इसके बाद उसका और ज़्यादा विकास हो जाए, आधिकारिक रूप से हो जाए, कार्यालयों में प्रयोग करने लगे, या व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी, संस्कृत वगैरह ये सब क्या हो जाएंगी? आपकी भाषा हो जाएगा। ठीक। हिंदी के साथ साथ कितनी भाषा हैं? तो 22 अन्य भाषा हैं जिन्हें भारतीय संविधान में दर्जा मिला है। और वो कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र है। 1927 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का जिक्र किया। किसका जिक्र किया है? हिंदी की बोलियां और भाषाओं का जिक्र किया है। उपभाषा कितनी है? 5, और बोलियां कितनी है? 17। अब ये 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं से क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बनता है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं निम्न है। कौन कौन सी? पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। याद कैसे करोगे? तो उसके लिए ट्रिक है। पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों पर बिहारियों का राज्य है। बिहारियों का राज्य है। पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों पर, पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों पर बिहारियों का राज्य। पूर्वी से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी, बिहारी से बिहारी हिंदी, राज्य से राजस्थानी हिंदी। ठीक। अब यहाँ से बोलियाँ बहुत पूछी जाती हैं कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो ABCD पूरी पढ़ो। एक ट्रिक हमने बनाई हुई है, कौन सी? ABCD पूरी पढ़ो। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। पूरी से पूर्वी हिंदी। दूसरी आती है पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोली है? तो पीछे तो देखो, एक गाना भी बहुत चला हुआ था डायलॉग, पीछे तो देखो भाई, पीछे, पीछे तो देखो। तो बोला क्या देखना है? तो बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। पीछे तो देखो, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बाबू से बुंदेली, ब्रज से ब्रजभाषा, खड़े से खड़े बोली, है से हरियाणा, और कन्नौज से भाई कन्नौजी। बड़ा सिंपल हो गया। अब आता है पहाड़ी हिंदी। तो जब पहाड़ों में चढ़ते हैं तो कहने लगते भाई क्यों गड़बड़ा रहे हो पहाड़ में? क्यों गड़बड़ा रहे हो? क्यों से कुमायनी, गढ़ से गढ़वाली, पहाड़ से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ से पहाड़ी हिंदी। अब भाई अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती हुई है, तो बिहार में बहुत शिक्षक भर्ती हुई है, तो एक डायलॉग सब लोग कहने लगे मैम भी बिहार की। मैम कहाँ की? बिहार की। मैम भी बिहार की। मैम से मैथिली, और माँ से मगही, वी से भोजपुरी, और बिहार से बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हो जाएंगी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। याद रहेगा। हाँ। अब क्या है? राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी भाई? राजस्थानी हिंदी। तो राज किसका? तो कह देंगे जयपुर में मामा का राज है। जयपुर में किसका राज है? मामा का। जैसे जयपुरी, जैसे जयपुरी, पुर से में से मेवाती, माँ से मालदीव, और बड़े माँ से मारवाड़ी, मालदीव मारवाड़ी। तो जयपुरी, मेवाती, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, सब कहाँ की हैं? तो राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ हैं। कोई भाई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो
चले आगे। अब आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो माँ के मुँह से, परिवार से और समाज से सीखे जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या है, तो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो कह देंगे भारत में राजभाषा है, बल्कि ना कि राष्ट्रभाषा। तो कह देंगे कोई राष्ट्रभाषा है क्या भारत की, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो राजभाषा क्या है, तो संविधान में भाग 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 में क्या है, ये दिया है, अनुच्छेद 343 में क्या हो जाएगा भाई, कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। अब 343 से भाई क्रम बाई क्रम करते जाइए तो लंबी भी हो जाएगा, मतलब इतना समय भी नहीं है। तो हम सीधे जो खास है वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से बनना, तो 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और 351 में क्या है कि इसका प्रचार प्रसार किसकी जिम्मेदारी होगी, सरकार की। ठीक। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का जिक्र है। तो कहते हैं भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है भाई, बहुत आया है यूपीएसआई में, तो यूपी पुलिस में भी पिछले वर्ष काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। हिंदी और राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो कह देंगे 14 सितंबर 1949। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। 1949 बहुत खास सन है। ठीक। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है भाई, आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ हो जाएगा भाई, आगरा में। हिंदी की लिपि कैसी है, तो हिंदी की लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी भाई, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। क्वेश्चन यह भी बनता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया, तो हम कह देंगे भैया गुजरात में हुआ था सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, गुजरात में। अब कहते हैं अधिकतर सभी भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है, ब्राह्मणी लिपि से। तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी हो जाएगी भाई, ब्राह्मणी लिपि। उसके बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद बेटा कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि। ठीक है बच्चा, कौन सी, देवनागरी लिपि। अब आता है हिंदी सम्मेलन, अर्थात हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमने विश्व लेवल पर सम्मेलन कराए। तो कह देंगे विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुए, 1975 में शुरुआत। यहाँ कुछ ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुए, 1975 में। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ, 10 जनवरी, प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को। कब हुआ, 1975 को। इसलिए कहते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। इसलिए हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। जिस टाइम पर प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। कहाँ हुआ, नागपुर में। ठीक। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, नागपुर में। तो हमने क्या हुआ, शादी ब्याह में डांस करते हैं, नांगिन डांस करते हैं। तो पहले नांग मिला, नांग के बाद सास मिल गई, सासू माँ मिल गई, तो मॉरिशस में हो जाएगा। और फिर सास मिल गई तो फिर हम कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए घूमने के लिए। और दिल्ली में वहाँ फिर सास आ गई तो फिर मॉरिशस, फिर टोबेगा, ऐसे कुछ याद कर लेना। इसके बाद लंदन और सूरीनामा। लास्ट पूछ सकता है भाई कि अंतिम में कहाँ हुआ, तो 12वें नंबर का हुआ और 2023 में हुआ, नाड़ी फिजी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कहाँ हुआ, नाड़ी फिजी में। ठीक, क्लियर, याद कर लोगे कौन सा है, तो अंतिम में कौन सा हुआ भाई, तो हम कह देंगे अंतिम हो गया 12वां, नाड़ी फिजी 2023 में। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीजी खेर। कौन हो जाएंगे भाई, वीजी खेर। अब आता देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, सुनीत कुमार चटर्जी। हमने कहा भाई चलो चाटो ना हमारे दिमाग को, अलग करो भाई, हमें नहीं लेना है। रोमन लिपि जानते हो, ऐसी वाली लिपि। तो इसने बोला था भाई ये देवनागरी लिपि को हटा दो, ये रोमन लिपि ले लो भाई, ये वाली तो देखी होगी ना रोमन लिपि। तो हमने कहा भाई दिमाग को ना चाटो, अर्थात सुनीत कुमार चटर्जी, याद रहेगा। इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण है। तो ये जो क्या है, जो आपका हुआ है बोलियाँ, यहाँ से भाई क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और लोग बागों को बड़ा ही कठिन लगता है ये टॉपिक। तो आप लोग अच्छे से करके जाइए, वेरी वेरी वही सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। चलते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।